Good morning, dear students of class 9. Once again, I am here before you with some recall and with a new topic. In previous topic, you had read about the reign of terror and how did the reign of terror remove from the France and then the dictatorial rule and also the fall of the dictatorial rule and the rise of Napoleon Bonaparte. Today your topic is did women have a revolution? Page number 18. Did women have a revolution? क्या महिलाओं ने भी क्रांति की? क्या महिलाओं ने भी क्रांति में भाग ली? But before this, I started your topic. I want to say something to push up to high your morale. The fantastic lines for you that अभी तो सिर्फ रास्ता ढूंढा है, अभी तो सिर्फ रास्ता ढूंढा है, अभी तो पूरा कारवां बाकी है, अभी तो मापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सिर्फ मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमां बाकी है. Now let's and come on our today's topic. Did women have a revolution? क्या महिलाओं ने क्रांति की या नहीं? Actually, from the very beginning, women were active participants in the events which brought about in many important changes in French society. क्रांति के पहले से भी वुमन सक्रिय रूप से भाग लेती थी छोटी मोटी घटनाओं और क्रांतियों में, जिससे फ्रांस के समाज में महिलाओं की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए. इट मीन्स वुमन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द फ्रांस. दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट, उनको यह आशा थी कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, हम लोग का पार्टिसिपेशन जो है वह क्रांतिकारी सरकार में दबाव डालेगी टू इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, और हम लोग की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे. मोस्ट वुमन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग, और मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट की जो वुमन थी वह जीने के लिए, जीविका निर्वाह के लिए काम किया करते थे. दे वर्कड एज सेमेस्ट्रेसेस, वे कपड़ा धोने का काम, और लॉन्ड्रियसेस, आयरन करने का काम करती थी. शोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब्जी बेचती थी, फल बेचती थी, एंड वेजिटेबल्स, फूल बेचती थी. एट द मार्केट, बाजार में, और वे एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, और घरेलू नौकरानी के रूप में भी ये काम करती थी. इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल, समृद्ध लोगों, धनी लोगों के घरों में यह घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मोस्ट वुमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, बहुत सारी वुमन शिक्षा नहीं प्राप्त करती थी, स्कूल नहीं जाती थी, और जॉब ट्रेनिंग, कोई प्रोफेशनल्स डिग्री नहीं लेती थी. ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स, केवल कुलीन परिवार की बेटियां, और वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट जो धनी लोग थे उनकी बेटियां कुड स्टडी एट कन्वेंट, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करते थे. आफ्टर विच देयर फैमिलीज, और उसके बाद उसके परिवार वाले उनकी शादी अरेंज मैरिज फॉर देम, अरेंज करके उनकी शादी कर दिया करते थे. वर्किंग वुमन had also so care for their families,
जो काम करने वाली वुमन थी, काम के अलावा अपने परिवार की देखभाल करती थी, दैट इज कुक, जैसे खाना बनाती थी, फेच वाटर, पानी लाती थी, क्यू अप फॉर द ब्रेड, ब्रेड के लिए बाजार में जाकर लाइन में लगती थी, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखभाल की करती थी. डिस्पाइट दिज वर्क्स देयर वेजेज वेयर लोअर दैन दोज ऑफ द मेन, इसके बावजूद भी उनकी जो मजदूरी थी वो मर्दों से कम हुआ करती थी. सो इट वॉज द कंडीशन ऑफ वुमन इन फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिफोर द 1789. नाउ योर क्वेश्चन इज, what was the condition of woman, what was the condition of woman in France before the French Revolution, before the French Revolution. Now, in order to discuss and voice their interest, इस सिलसिला में, इस क्रम में अपनी रुचियों को आगे बढ़ाते हुए वुमन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स. मेल की तरह महिलाएं भी, स्पेशली वुमन की पॉलिटिकल क्लब, राजनीतिक क्लब खोलने लगी. केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, फ्रांस के कई शहरों में स्पेशली वुमन के क्लब खुले गए. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन, यू कैन वॉच हियर, यहाँ पे यदि देख सकते हैं तो ये अंडरलाइन किया हुआ है. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन, it is the name of the political club formed by women, was the most famous, सबसे प्रसिद्ध यह पॉलिटिकल क्लब था. ऑफ देम, बहुत सारे में, ऑफ देयर मेन डिमांड्स, और इन पॉलिटिकल क्लबों में उनकी जो मेन डिमांड हुआ करती थी वॉज दैट, यह कि वुमन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स, जैसे मेल को बहुत सारे राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं वैसे ही अधिकार वुमन का भी दिया जाए एज मैन. वुमन वेयर डिसअपॉइंटेड, वुमन बहुत निराश थी. दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, यू हैव रीड इन प्रीवियस टॉपिक. 1791 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वुमन वेयर रेफर्ड एज पैसिव सिटीजन. 1791 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वुमन को निष्क्रिय नागरिक की संज्ञा दी गई थी. इससे वे बहुत नाराज थे. एंड रिड्यूस्ड देम टू पैसिव रेसिस्टेंस, उनकी पावर को घटा दिया गया, उनके पार्टिसिपेशन को घटाया गया और उन्हें निष्क्रिय नागरिक की संज्ञा दी गई. इसलिए वे बहुत निराश थे. दे डिमांडेड द राइट टू वोट, और तब उन्होंने राइट टू वोट की डिमांड की. एंड टू बी इलेक्टेड द असेंबली, हम लोग भी नेशनल असेंबली के लिए चुने जाएं. एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और राजनीति में हमें भी ऊंचे से ऊंचे पद मिल सके. ओनली देन, और तब दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, वुमन महसूस की, वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और जब भी सरकार बने तो हमारी रुचियों को ध्यान में रखकर हमें भी विशेष बेनिफिट मिल सके. वी आल्सो बेनिफिटेड बाय द गवर्नमेंट. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what were demands of women during the French Revolution? Now page number 19, second stanza, second paragraph. In the early years,
पिछले सालों में द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमन। जब सरकार बनी 1789 के बाद, तो महिलाओं के बारे में ऐसे बहुत सारे नियम कानून बनाए गए जो उनके जीवन को बदल के रख दिया। लाइक टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, बहुत सारे स्टेट स्कूल खोले गए। स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, सारी लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी किया गया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज, अब लड़कियों के फादर जबरदस्ती उनकी विवाह किसी से नहीं करा सकते थे अगेंस्ट देयर विल। जब तक लड़की की अपनी मर्जी नहीं किसी से शादी करने का, तब तक उसके पेरेंट्स किसी से ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते थे। ये बहुत बड़ा बदलाव था उनके लाइफ में फ्रांस में। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, और अब शादी संविदा बन गया। आज भी आप जानते होंगे हिंदू संस्कृति में, हिंदुओं में शादी एक संस्कृति है, और मुस्लिम कम्युनिटी में आज भी विवाह शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो संविदा होता है आज भी। तो वहाँ भी पहले वो कल्चर में था, आप डाइवोर्स नहीं दे सकते थे, लेकिन अब वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया शादी। तो मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, कानून के बनाया गया कि अब जब मन तब एक दूसरे से अपने शादी से यदि नाखुश है तो हो सकते हैं। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, और डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमन एंड मेन, और मेन भी डाइवोर्स पिटिशन फिल कर सकता था और वुमन भी, मतलब बोथ हैव इक्वल राइट फॉर द डाइवोर्स एज मेन एंड वुमन। वुमन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब वुमन जॉब के लिए ट्रेनिंग लेने लगी, प्रोफेशनल तरीके से जॉब करने लगी। कुड बिकम आर्टिस्ट, कलाकार बनने लगी, कारीगर बनने लगी, थिएटर में जाने लगी, और रन स्मॉल बिजनेसेस, और छोटे मोटे बिजनेस भी करने लगी। इट मीन्स द लाइव्स ऑफ वुमन चेंज्ड स्टेप बाय स्टेप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन in France. So your next question is, how did lives of women change during revolutionary government? किंतु सब दिन होत न एक समाना। वंस अगेन द लाइफ ऑफ वुमन became a pitiable during the reign of terror. You have read in previous topic. Women's struggle for equal political rights, महिलाओं का जो सामान्य राजनीतिक अधिकार था के लिए जो संघर्ष था, however continued, लगातार चलता रहा। During the reign of terror के दौरान the new government issued laws, कानून पारित किया, ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, कि जितने भी वुमेन क्लब्स हैं उसे बंद कर दिया जाए, एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था पॉलिटी में उसे बंद कर दिया गया। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वेयर अरेस्टेड, बहुत सारी जो फेमस प्रसिद्ध वुमेन थी वे पकड़ी गई, एंड नंबर ऑफ देम एक्सिक्यूटेड, और बहुतों को जेल में डाल दिया गया, बहुतों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। देन हियर फॉर योर क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमन? What was the condition of woman during the reign of terror? During the reign of terror. And at the end of your today's topic,
last paragraph. Women's movement for voting rights and equal wages continued. महिलाओं की का जो महिलाओं के द्वारा किया गया जो संघर्ष था, आंदोलन था फॉर वोटिंग राइट के लिए और समान मजदूरी के लिए, कंटिन्यूड लगातार चलता रहा थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स, लगातार अगले 200 सालों तक, इन मेनी कंट्री, बहुत सारे देशों में, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के. द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट. और वोटिंग, महिलाओं के लिए वोट की जो मांग थी वह एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना महिलाओं के लिए पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में. ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी तक एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक उनकी मांग हमेशा रखी जाती थी डिफरेंट कंट्रीज में. बट और द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इंस्पायर्ड in whole European countries, not only European country but the world. The women of world inspired by the French women who participated in the French Revolution, but they got right to vote finally in 1946. It means it was finally in 1946 the women in France own the right to vote. 1946 में महिलाओं को, स्त्रियों को फाइनल रूप से वोट देने का अधिकार मिला फ्रांस में और पूरे धीरे धीरे वर्ल्ड में. यू कैन वॉच हियर ए रेवोल्यूशनरी वुमन ओलंप द गूज. शी इज ओलंप द गूज, a prominent and eminent revolutionary woman in France who played a crucial role for the contribution of women in France. Thank you. Have a nice day. And then next videos. Once again, I want to request to all students that this is not necessary that you watch a video. It is necessary that you complete your note copy for all question, and you should watch not one time your video, more than 2-3 times. Please watch and complete your questions in note copy, and if you feel that any type of problem, I am here before you. Thank you.